हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 7 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 7.1 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रहा है, आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकूं। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप सभी बच्चे हमारे जेसी जागरण क्लासेस चैनल में जाके उस पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चनों को हल करना। जैसा कि कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। ठीक, ये हमारा चित्र है 7.22 का। ठीक है, चलिए हल करते हैं। यहाँ बोला है ए बी एक रेखाखंड है। ये देखिए ए बी एक रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है। पी इसका मध्य बिंदु है, पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी का रेखाखंड का पी एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ का ए पी बराबर पी बी हो जाएगा क्योंकि मध्य बिंदु है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के, मतलब यहाँ का मान यहाँ के मान के बराबर। अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर का है, ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर का, ये होगा 2 सेंटीमीटर का, ये होगा, ये है। फिर बोला है डी और ई रेखाखंड है। ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। डी ई जो रेखाखंड है, ए बी के जो ए बी रेखा के एक ही ओर स्थित है, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं ए बी के। ठीक, ये बोला है। फिर इस प्रकार है कि कोण बी ए डी, तो देखिए बी ए डी ये कोण, ये जो कोण है बी ए डी बराबर है ए बी ई के, ए बी ई ये कोण के बराबर है। ठीक, और बोला है कि कोण ई पी ए, ई पी ए ये कोण, ये जो खींचा है वो बराबर है डी पी ए के, डी पी बी के, सॉरी डी पी बी के। तो ये पी, ये कोण डी पी बी ये कोण बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब दर्शाना क्या है, कोण डी ए पी सर्वांगसम है कोण डी ए पी, तो डी ए पी सर्वांगसम ये कोण त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी, ई बी पी ये त्रिभुज। ई से देखिए पेन की नोक, बी पी ये हमें दर्शाना है। पहले हम लिख देंगे जो जो दिया है क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, दिया है ए बी एक रेखाखंड है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, और पी इसका मध्य बिंदु है। और क्या दिया है, कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, ये हमें क्वेश्चन में ये दिया है। ठीक, फिर इसके बाद क्या दिया है, ये भी दिया है कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के, ये भी दिया है क्वेश्चन में। ठीक, ये दोनों दिए हैं। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, ये हमें क्या करना था, सिद्ध, ये दिया था, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है, देखिए पहले नंबर में क्या सिद्ध करना है हमें बच्चों, देखिए त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के, तो लिख देंगे डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। दूसरा क्या सिद्ध करना है, ए डी बराबर है बी ई के। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था, ये दोनों सिद्ध करना है, हम लोग लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति।
ठीक, अब देखिए बच्चों, हमें कौन से त्रिभुज सर्वांग समता सिद्ध करनी है? DAP। तो यहाँ देखिए DAP ये सर्वांग समता हमें सिद्ध करनी है। और कौन सा त्रिभुज? EBP। तो EBP ये वाली त्रिभुज, ठीक, इनको क्या करना है? सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो चलिए हम लोग यही त्रिभुज ले लेते हैं। तो लिख लेंगे उत्पत्ति में त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में, ठीक, ये हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ ले। देखिए बच्चों, हम लोग DAP जो त्रिभुज है उसको थोड़ा ब्लू कलर से की पेन से कर दिए हैं, और ये जो EBP जो त्रिभुज था इसको रेड कलर के पेन से है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे होगा। तो यहाँ देखिए, ये जो त्रिभुज है, ये कोण है DAP, मतलब कोण A कोण B। इस त्रिभुज में DAP त्रिभुज में कोण A का मान है, जो कोण A का मान है, और त्रिभुज क्या है? EBP में जो कोण B का मान है ये आपस में बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ, या लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण B के, लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे लिखना हो तो DAP बराबर है EBP के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हमें क्वेश्चन में दिया था। और क्या है, एक और चीज देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, जो ये कोण बना है इस त्रिभुज का, ये कोण जो बना है, और एक चीज इसमें भी ये देख सकते हैं, जो AP बराबर है PB के। ये क्यों? या लिख सकते हैं AP बराबर है PB के। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि P जो है AB का क्या है? AB का मध्य बिंदु है। ये हमें भी क्वेश्चन में दिया है, मध्य बिंदु है, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, ये भी, ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए, ये जो कोण बन रहा है DAP, ये देखिए कोण DPA, ये वाला कोण, ये जो कोण, ये लाल है, और यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण बोल रहा है। और बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये त्रिभुज में यही कोण बराबर है। और कोण EPB कहाँ है? ये कोण, हमें तो इतना ही कोण बराबर दिया है, इतना ही, मतलब यहाँ 40 डिग्री होगा ये लाल कलर का, तो ये भी 40 डिग्री का होगा, पर ये हमें नहीं दिया है इतना। पर यहाँ से यहाँ तक सर्वांग समता लाना है, तो इसको हम मान लीजिए यक्स मानते हैं। तो यहाँ से बना कोण, यहाँ से बना कोण, यहाँ के बने कोण के क्या हो जाएगा? 40 धन यक्स हो जाएगा। और यहाँ भी, यहाँ से यहाँ का होगा तो ये भी 40 धन यक्स हो जाएगा। दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं। हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज क्या लिए हैं? DAP। यहाँ से ये भुजा जा रही, ये वाली भुजा, अगर यहाँ से होती तो हम लोग मान सकते थे बराबर है, पर ये हमें क्वेश्चन में ये बराबर दिया है, तो यहाँ का मान नहीं पता है, इसको हम मान लीजिए यक्स मानते हैं। तो यक्स मानेंगे तो 40 धन यक्स हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का कोण का मान, और यहाँ से यहाँ तक के कोण का मान भी 40 धन यक्स होगा। क्योंकि कौन सा त्रिभुज? EBP में कोण EPB बराबर है इसके। तो यहाँ, अब यहाँ तक तो पता है, पर यहाँ नहीं पता, तो यहाँ यक्स माने तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं
कोण डी पी ए बराबर है कोण ई पी बी के। यहाँ लिख सकते हैं किस वजह से हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि कोण ई पी ए जो ई पी ए ठीक बराबर है कोण डी पी बी, और यदि कोण ई पी डी को क्या मान लिए हैं, यक्स माने हैं, यक्स माना है ठीक। क्या माने हैं, यक्स माने हैं, तब क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर हो गया है ठीक है। तो कोण डी पी ए बराबर होगा कोण ई पी बी के। तो ई पी बी के डी पी ए बराबर होगा ई पी बी के ठीक। फिर यहाँ कौन सा सर्वांग समता हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। इस वजह से कोण देखिए, कोण यहाँ देखिए कोण भुजा कोण, यहाँ लिख सकते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता। ठीक से ये सर्वांग सम हो गया। तो हमें पता है कि ये भी भुजा जो AD बराबर है BE, तो ये भी होगा किस वजह से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज बराबर होगा तो AD बराबर भी किसके, BE के हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं AD बराबर BE, किस वजह के लिख सकते हैं, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव या CPCT भी लिख सकते हैं। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है। ठीक, चलिए आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं आराम से, कोई वो नहीं है ठीक है, आराम से लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C, जो कोण C समकोण है, मतलब यहाँ कितना है, ये जो है कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। यम कर्ण, ये देखिए ये यम कर्ण है, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मतलब AB का ये मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ का की भुजा, यहाँ की भुजा क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद बोलता है C को यम से मिलाकर, C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM। तो ये भी बता दिया है कि C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, ये जो ये वाली रेखा है, ये देखिए C से यम मिलाया, फिर यम से D तक बढ़ाया गया है कि DM, ये जो रेखा है, ये जो भुजा है, ये दो बराबर है CM के। तो यहाँ ये दोनों, ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये भुजा DM बराबर है CM के, AM बराबर है MB के। ठीक, ये इस तरह
बराबर दे दिया है। फिर क्या बोला है, बिंदु बी को बिंदु बी को बिंदु बिंदु बी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। बिंदु बी को बिंदु क्या बोला है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया। ये जो रेखा है इसको क्या कर दिया है, मिला दिया गया है। ठीक, अब हमें दर्शाना क्या है, इसको हम समझते हैं। तो हमें क्या दर्शाना है, त्रिभुज ए एम सी। तो देखिए ए एम सी, ये त्रिभुज, ये देखिए पेन की नोक जा रही है, ए एम सी, ये वाली त्रिभुज। ठीक, और सर्वांशम है त्रिभुज बी एम डी के। तो बी एम डी के, ये त्रिभुज बी एम डी के। ठीक, फिर दूसरा बोला है कोण डी बी सी, डी बी सी एक समकोण, ये वाला डी बी सी एक समकोण हमें बताना है। ये भी क्वेश्चन में दिया है, इसे हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। फिर क्या बोलता है, त्रिभुज डी बी सी, ये वाली त्रिभुज, देखिए बच्चों ये वाली त्रिभुज डी बी सी, ये देखिए पेन की नोक जा रही है, डी बी सी, ये त्रिभुज को हमें सर्वांग सिद्ध करना है। किससे, त्रिभुज ए सी बी ये त्रिभुज से। ठीक, फिर इसके बाद क्या सिद्ध करना है हमें, सी एम बराबर है 1/2 ए बी के। तो सी एम जो है बराबर है 1/2 ए बी को, इसका आधा भाग, ए बी का आधा भाग है, ये हमें दर्शाना है। ठीक, इतने सारी चीज़ हमें इसमें क्वेश्चन में दर्शाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलते हैं। ये देखिए बच्चों, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण, ये जितना क्वेश्चन में दिया था इतना हम लोग लिख दिए। कोण सी बराबर समकोण है, कर्ण ए बी का मध्यबिंदु नियम है तथा डी एम बराबर सी एम के। ठीक, देखिए बच्चों, हमें जो जो सिद्ध करना है, तो पहला त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। ठीक, ए एम सी सर्वांग समता है त्रिभुज बी एम टी के। फिर कोण डी बी सी एक समकोण है। तीसरा क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। ठीक, और चौथा क्या सिद्ध करना है, देखिए सी एम बराबर 1/2 ए बी के, ये हमें इतना सिद्ध करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सिद्ध करते हैं। देखिए बच्चों, त्रिभुज ए एम सी कहाँ है, देखिए त्रिभुज ए एम सी मतलब ये त्रिभुज, ठीक, ये वाली त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज, ये ब्लू कलर में कर दिए हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज यहाँ है बी एम डी। देखिए कहाँ है बी एम डी, ये जो लाल वाली है, देखिए ये ब्लू में कर दिए हैं ए एम सी। ए एम सी किसको ब्लू कलर में कर दिए हैं, रेड कलर में क्या, कौन सी त्रिभुज है, बी एम डी। तो लिख सकते हैं बी एम डी में। तो क्या क्या बराबर है इन दोनों त्रिभुज में, ये देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ ए एम बराबर है, इस त्रिभुज में ए एम बराबर है एम बी के, है कि नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज ए एम सी में ए एम बराबर है त्रिभुज डी एम बी में, जो डी एम बी या में कौन सा बराबर है, एम बी के। तो लिख सकते हैं, तो ए एम बराबर है एम बी के, किस वजह से लिख देंगे, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है,
एम है, ठीक, एम है। इस वजह से ये दोनों त्रिभुज जो भुजाएं हैं बराबर हो गई। अब हमें कुछ क्या दिया है, सी एम बराबर है एम डी के। इस त्रिभुज में जो ए एम सी त्रिभुज है में ये जो सी एम है, ठीक, और त्रिभुज डी बी एम जो है, डी एम बी जो है त्रिभुज, तो डी एम बी में डी एम भुजा है, ये आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं सी एम बराबर है एम डी के। इस वजह से ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ, अब ये देखिए जो कोण डी एम बी, कोण डी एम बी और कोण ए एम सी, कोण ए एम सी और कोण डी एम बी, ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। यहाँ का कोण यहाँ के कोण के मान के बराबर होगा, किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ए एम सी बराबर कोण डी एम बी, किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, ये हो गया। फिर क्या होगा, अब हमें पता है जब ये कोण, ये भुजाएं, दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कौन सा, भुजा कोण भुजा। तो त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। इस वजह से लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा की वजह से सर्वांग समता, ठीक, इस वजह से ये क्या हो गए, बराबर हो गए। यही सिद्ध करना था इस वाले में। अब हमें देखिए इस त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज डी एम बी में, ये जो त्रिभुज डी एम बी है या बी एम डी, कुछ भी लिख सकते हैं, त्रिभुज बी एम डी माने हैं, तो चलिए बी एम डी ही बोल देते हैं। बी एम डी में इस दोनों त्रिभुज में जब हम इस दोनों त्रिभुज को ऐसे करके उल्टाएंगे तो ये जो ए सी त्रिभुज है, ए सी भुजा है, ए सी भुजा डी डी बी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी बराबर है डी बी की, किस वजह से, सर्वांग समता सी पी सी टी की वजह से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आप अगला को वो करते हैं सिद्ध। फिर से लिख देंगे पुनः चित्र से, पुनः चित्र से। क्यों, देखिए अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए इसमें ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में, ठीक, इसको देख लेते हैं। यहाँ अभी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ए सी त्रिभुज बी डी के, क्योंकि अभी हम लोग सिद्ध कर लिए हैं। अब इसमें क्या क्या बराबर है इसको देखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं ए सी बराबर है डी बी के, क्यों, हम लोग अभी सिद्ध किए हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक, ये हो गया। अब ये जो त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी में, ये जो बी सी डी जो आई है, जो बी सी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में, ये दोनों त्रिभुज दोनों भुजा आ रही है। ये जो बी सी भुजा दोनों त्रिभुज में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ लिख सकते हैं किस वजह से, उभयनिष्ठ भुजा है। तो बी सी बराबर बी सी के, किस वजह से, उभयनिष्ठ की वजह से, उभयनिष्ठ, ठीक।
भुजा की वजह से। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, जब इतना बराबर हो गया तो AC बराबर है AB, ये जो AB बराबर है DC के, AB बराबर है DC के। किस वजह से? जब ये BC भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है और AC भी भुजा, ये भी भुजा बराबर है, तो ये AB भुजा जो है DC भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर होगा DC के। इस वजह से क्योंकि AM बराबर है CM के, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। AM बराबर है CM के, ये इस वजह से ये भी भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DBC के। इस वजह से लिख देंगे भुजा सर्वांग समता। ठीक, इस वजह से जब ये भुजा बराबर है, ये सभी भुजाएं बराबर है, तो ये कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये जो कोण B बराबर होगा कोण C के, यहाँ लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C के। किस वजह से? सर्वांग समता के संगत अवयव की वजह से। यहाँ लिख देंगे CPCT की वजह से। ठीक, ये हो गया। अब हमें पता है कोण C का मान कितना है, हमें पता है, परंतु कोण C बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ कोण B बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, इसमें यही सिद्ध करना था। ये दूसरा हो गया। दो चीज हम लोग क्या कर लिए? सिद्ध कर लिए। ठीक, अब हम लोग अगले उस पर चलते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। यहाँ देखिए DBC, ये जो DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। तो यहाँ लिख सकते हैं तीसरा त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि इसी को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हमें पता है DB बराबर है AC के। ये हमें अभी हम लोग ये भुजा के बराबर है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं DB बराबर है AC के। इस वजह से सिद्ध किए हैं अभी। ठीक, सिद्ध कर चुके हैं। इसमें उभयनिष्ठ क्या है? BC। ये देखिए DBC में और त्रिभुज ACB में, ये BC दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? BC बराबर BC। किस वजह से? उभयनिष्ठ भुजा की वजह से। उभयनिष्ठ भुजा की वजह से। ठीक, अब देखिए यहाँ ये जो कोण B कोण C के बराबर, कोण B अभी हम लोग निकाले हैं कोण C के बराबर। इसका प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का बना है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बना है। ठीक, अब यहाँ देखिए त्रिभुज, इतना तो हो गया। तो इसमें दो भुजाएं सिद्ध हो गई, एक कोण सिद्ध हो गया।
मतलब निकल आया तो हमको कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि डी बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी बी के। इस वजह से भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक से ये हमें क्या हुआ? सिद्ध हो गया। ये भी यही सिद्ध करना था, सिद्ध है। ठीक, अब हम लोग क्या निकालना है? CM बराबर है 1/2 AB के। इसको भी सिद्ध कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ लिख सकते हैं चौथा। अब हमें पता है कि AB जो है, जो AB किस किस पर भुजा से बने? AM और MB भुजा से मिलकर बना है, जो AB भुजा है। यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर, ये जो AB है तो AM धन MB होगा कि नहीं होगा? तो अब क्या होगा? AB बराबर AM। जब दोनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हैं, तो यहाँ भी हम AM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि AM बराबर है MB के। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? AB बराबर 2AM हो जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा? 2 किस वजह से? AM बराबर CM की। ये हमें क्वेश्चन में ये जो दिया है क्वेश्चन में CM की, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 AB बराबर होगा CM की। यही हमें क्या करना था? इसमें सिद्ध करना था। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए बच्चों, ये वीडियो को पुश करके भी आप लोग लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, आराम से वीडियो पुश करके भी आराम से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को बेसिक के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सके। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है, हमारे पुराने वीडियो के क्वेश्चनों को देखना है, तो आप हमारे जैसी जागरण क्लासेस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।